आजकल एक हवा चली है। सदगुरु कबीर ने अपने को बीजक में या तो केवल कबीर कहा है, कहीं कबीर कहीं कबीर, या कहीं और कुछ कहा। कहीं पर साहब ने दास कबीरा कहा है अपने आप को, कहीं कबीर दास कहा है, और कहीं कहीं साहब ने कहीं कबीर दासन के दास कहा है। मैं तो दासों का दास हूं। इतनी विनम्रता है सदगुरु कबीर के मन में। और आज कितने कबीरपंथी साधु अपने कबीर अनुयायी मानते हैं, अपने नाम में उन्हें दास लगाना अच्छा नहीं लगता है। कितने लोगों तो हटा ही दिया अपने नाम से, कुछ और अपने को मानने लगे, खुद लिखने लग गए अपने नाम के साथ हम साहब हैं। दूसरे लोग मानते हैं, उनकी मर्जी है। दास लगाने में, अपने नाम के साथ है दास लगाने में तौहीनी समझते हैं। भूल गए जब गुरु ने साधु वेश दिया और पुराना नाम बदला, नया नाम रखा, तो उस नाम के साथ दास ही लगाया था, साहब नहीं लगाए थे। गुरु ने जब साधु वेश दिया था तब साधु वेश लगाते नहीं कहा था कि तुम्हारा नाम अमुक संत होगा। लेकिन आज अपने नाम के आगे खुद संत लगा रहे हैं। जो संत होगा वो संत लगाएगा ही नहीं। एक बात याद आ गई, एक संत थे, उन्होंने अयोध्या पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा किया किसान विकास पत्र के नाम पर, और उसमें नामनी गुरुदेव जी को रख दिया। पता नहीं उनकी भावना थी गुरुदेव के लिए, उन्हें गुरुदेव को नाम नहीं रख दिया। उनका शरीर छूट गया। लोगों को पता था कि उन्होंने पैसा दिया, तो सर्टिफिकेट मिला तो पता किया भाई कि नामनी कौन है, तो बताया कि गुरुदेव जी का नाम है। लिखा था नामनी में श्री अभिलाष साहब। तो लोग किसान विकास पत्र लेकर के आए, साहब जी ये पैसा है, उनका शरीर छूट गया, पूरा हो गया है, आप साइन कर दे ताकि वो पैसा आश्रम में आ जाए। तो गुरुदेव जी तो अपने साथ नाम में हमेशा दासी लिखते थे, अभिलाष दासी लिखते थे गुरुदेव जी। तो वहां लिखा था अभिलाष साहब का। साहब अभिलाष दास लिखेंगे तब पैसा नहीं मिलेगा, अभिलाष साहब लिखना पड़ेगा साइन में। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अपने हस्ताक्षर में मैं अभिलाष साहब लिख ही नहीं सकता हूं। इतनी विनम्रता। और आज उन्हीं के शिष्य लोग अपने नाम में खुद साहब लिख रहे हैं। अहंकार। हम दांत लगाएंगे तो हमें कोई छोटा ना समझ ले। बात यह है, कल्याण भी करना चाहते हैं। दो साहब जो कहते हैं, चींटी 40 सासुरे 9 मन काजल लाए, ऊंट हाथी वाके गोद में ऊंट लिया लटकाए। चींटी हमारी मनोवृत्ति है। हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी मोक्ष की, कल्याण की भावना तो जगती ही जगती है। चाहे थोड़े समय के लिए जगे, संसारिक राग रंग से उबते हैं, चाहे ठोकर लगने पर, ज्ञान की बातें सुनने पर, या संस्कार के जगने पर, किंतु बस जगी तो शांत हो जाती। क्यों? दोष दुर्गुण से भरी हुई मनोवृत्ति। जीवन दोष दुर्गुण से भरा हुआ है। भीतर में काम वासना है और मन में अहंकार भरा हुआ है। साहब कहते हैं ये सारी विसंगतियां लेकर के कल्याण का काम नहीं हो सकता है।
ये दिखावा होता। तेले साहब कहते तुम्हें कौन रोक रहा है कल्याण करने के लिए? अपने दो दुर्गुणों को, अपनी वासना को, अपने अहंकार को खुद ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ये सबको साथ लेकर के कल्याण मार्ग में आगे बढ़ना चाहता, मुक्ति प्रदेश में प्रवेश करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? व्यंग है साहब का हम लोगों पर। अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत ना आए। जब अंडा था तब खूब बोलता था, खूब बोलता था, और अंडा फूट गया, बच्चा बाहर आ गया, तब बोलना बंद हो गया। सब जानते हैं कि अंडा बोलता नहीं है। अंडा फूटने पर जब बच्चा बाहर आता है तभी वो बोलता है। लेकिन यहां साहब कहते नहीं, बच्चा नहीं बोल रहा है, अंडा बोलता है। इसी प्रकार जब हमारी मनोवृत्ति अज्ञान से ढकी होती है, जब हमें थोड़ा ज्ञान मिलता है, हम थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम बड़े ज्ञानी, खूब बोलते हैं, क्योंकि माया मोह से ढका हुआ। यह अंडा क्या है? माया मोह से ढक्कन। जितना माया का मोह रहेगा, अज्ञान का आवरण रहेगा, हम आदमी अपने को उतना बड़ा ज्ञानी प्रदर्शित करता है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लोग मुझे ज्ञानी न समझे, लोग मुझे बुद्धू न समझे, लोग मुझे एक छोटा आदमी न समझे। बिना मतलब के आदमी बक करता रहता है। लेकिन जब वो माया मोह का आवरण दूर हो जाता है, संत मिले, गुरुजन मिले, बातें थोड़ी समझ में आई और आदमी ने माया मोह का आवरण दूर कर दिया, अहंकार का, अज्ञान का आवरण दूर कर दिया, तो अब लगा कि ये बोलने से काम नहीं बनेगा, करने से काम बनेगा। तो करना शुरू कर दिया, अब बोलना बंद हो गया, क्योंकि आवरण दूर हो गया। चाहे माया मोह का आवरण का हो, चाहे ज्ञान का आवरण का हो, चाहे नासमझी का आवरण का हो, चाहे अहंकार का आवरण का हो। जितना हम अहंकार से घिरे, ज्ञान से, मोह माया से घिरे रहेंगे, अपने को उतना बड़ा प्रदर्शित करने का काम करते रहेंगे। विजानन विद्वान भवते नातिवादी कहा गया है। जो विजानन विद्वान है, जिन्होंने तथ्य को जान लिया है, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, वो मौन हो जाता, वो अतिवादी नहीं होता, वो बकबक नहीं करता कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने अपनी आत्मा को समझ लिया है। जो आत्मज्ञानी हो जाएगा वो बताएगा क्यों? वो बोलने के लिए जाएगा क्या? वो मौन हो जाएगा। तो साहब कहते हैं, जब तक माया मोह का आवरण रहता है, अज्ञान का आवरण रहता है, तब तक आदमी अपने को प्रदर्शित करता है, दिखावा में पड़ जाता है। थोड़ी साधना है, थोड़ा त्याग है, थोड़ा वैराग है, दिखावा। और सचमुच में वैराग उतर गया जीवन में, वो त्याग उतर गया जीवन में, तो दिखावा बंद हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अमुक अमुक चीज का त्याग कर देते हैं। किसी ने नमक का त्याग कर दिया, किसी ने दूध दही खाना बंद कर दिया, किसी ने मिठाई खाना बंद कर दिया। अच्छी बात है, जो जितना कर सके धन्यवाद है उन्हें। हम नहीं कर सक पाते हैं तो उन्होंने नमक का, मिठाई का, खटाई का, दूध दही का त्याग कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन बताने की आवश्यकता क्या है? तो कुछ लोगों को इसका अहंकार हो जाता, देखो हमने नमक खाना बंद कर दिया, हमने चीनी खाना बंद कर दिया। 50 लोग 100 लोग बैठे हैं तो आएंगे तो भंडारी साहब ध्यान रखिएगा, मैं नमक नहीं खाता हूं, बिना नमक सब्जी निकाल दिए, ताकि सब लोग जाने बड़े त्यागी है। क्योंकि घिरा हुआ है माया मोह से। अरे चुपके से जाकर भंडारी को कह दो,
नमक छोड़ दिए तो किसी पर कोई उपकार कर रहे हो क्या? या अमुक का त्याग कर दिए तो क्या उपकार कर रहे हो क्या? ध्यान रखना होगा। यदि कोई दूध दही नहीं पीता है, खाता पीता है, मिठाई नहीं खाता पीता, अच्छी बात, लेकिन दूसरे लोग यदि कोई खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई दूध दही खा पी रहा है, और उनके लिए मन में बात आ गई कि देखो जिह्वा के लंपट लोग साधु भी हो गए हैं, मिठाई नहीं छोड़ पा रहे हैं, मिठाई खाने में लगे हैं, साधु भी हो गए, दूध दही के लोभी बने हुए हैं। यदि ये बात आई तो दूध दही छोड़ना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा खाने का अपेक्षा, क्योंकि अहंकार आ जाएगा।